जी दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका शमिंदर रंधावा आज फिर हाजिर हूँ अपने चैनल पे धर्म की रक्षा। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मेरी जो पिछली 10 वीडियो रही है उसमें मैंने आपको ब्रह्मचर्य के ऊपर कुछ गहराइयाँ, कुछ वीडियोस बना के दिए थे। कल उस ब्रह्मचर्य पाठ का अध्याय का अंत मतलब चैप्टर का अंत हो गया। आज में जो मेरा नया चैप्टर है वो है ज्ञान। कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान एक बड़ी ही इस संसार के ऊपर जो ज्ञान की जितनी भी आप गाथा गाओगे उतनी ही कम है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु होती है, एक ऐसा वरदान है ईश्वर की तरफ से दिया हुआ, जिससे हम जान पाते हैं कि अच्छा और बुरा भला क्या होता है। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा हम ज्ञान ही से तो जान पाते हैं। तो इसीलिए ज्ञान का जो अध्याय मेरा चलेगा, ज्ञान का अध्याय, इस अध्याय के अंदर आज मेरा इसका पहला पाठ है ज्ञान का। इस पाठ के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ज्ञान जो है, आखिरकार ज्ञान का अर्थ क्या होता है, कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का मतलब, इसकी ज्ञान की गहराई क्या है, इसके अंदर क्या ऐसा रहस्य होता है जिससे जिससे इंसान पाकर चीज़ों को समझ पाता है, चीज़ों को जान पाता है। दोस्तों, ज्ञान हमेशा जो होता है वो ट्रांसपेरेंस होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शिता, मतलब जिसके अंदर पारदर्शिता होती है। ज्ञान एक पारदर्शी होता है। मतलब पारदर्शिता का अर्थ होता है कि वो चीज़ों को आर पार देख देख पाता है। जैसे फर्ज करो कि उदाहरण के तौर से मेरे सामने एक जनरेटर रखा हुआ है। एक जनरेटर है, तो जनरेटर के बारे में अगर मुझे ज्ञान होगा, मुझे अगर पता होगा कि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब इससे एक घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, पूरी कंपनी की, चाहे पूरे स्टोर की इलेक्ट्रिसिटी उससे आ जाएगी। तो इससे जो स्टोर की इलेक्ट्रिसिटी है उससे सारे स्टोर के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उससे ऑन हो जाएंगे। मतलब ये अगर मुझे पता होगा इस चीज़ का, तो ही मैं उस जो जनरेटर की ये है महत्ता जान सकूंगा, इम्पोर्टेंस उसकी मुझे पता होगी, उसकी उसकी केयर कैसे कर रही है, सारा कुछ मैं अपनी रखवाली में रखूंगा। मतलब ये होती है इम्पोर्टेंस ज्ञान की। तो अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि वो क्या चीज़ रखी हुई है आगे मेरे, अगर किसी ने जनरेटर रख दिया, अगर मुझे ज्ञान ही नहीं होगा, मुझे अगर पता ही नहीं होगा कि वो क्या चीज़ है, तो उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। यही होती है दोस्तों पारदर्शिता। तो ज्ञान को जो भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने जब पूछा कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, वैसे तो यज्ञ जो होते हैं, एक तो होता है हमारा राजसूय यज्ञ, जिसमें जो अग्र पूजा के अधिकारी पुरुष होते थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण अग्र पूजा के अधिकारी थे, जहाँ पर उन्होंने शिशुपाल का वध किया था उन सभा के अंदर, वो एक राजसूय यज्ञ था। एक होता द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ के अंदर लोग जब प्राचीन काल में जब राजे महाराजे यज्ञ किया करते थे, तो उसके यज्ञ समाप्ति होने के बाद वो दान दक्षिणा करते थे। वो कि दान देना, द्रव्य का मतलब कि चीज़ों का दान देना, किसी को, किसी गरीब को या किसी ऋषि मुनियों को वो लोग दान करते थे चीजें, वो द्रव्य यज्ञ है। महेश्वर यज्ञ ये होता है कि महेश्वर यज्ञ से देवताओं को शक्ति मिलती है, जो ऋषि मुनि करते थे। तो एक होता है अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ज्ञान यज्ञ की क्या महत्ता है। जैसे अपना अश्वमेध यज्ञ के अंदर, यज्ञ के ऊपर एक जो घोड़ा होता था उसके ऊपर यज्ञ करके घोड़े को छोड़ा जाता था, उसके ऊपर एक चुनौती लिख दी जाती थी, फिर जो भी इस घोड़े को पकड़ता था वो चुनौती स्वीकार करते थे, उससे युद्ध किया जाता था। तो दोस्तों, भगवान ने सबसे श्रेष्ठ जो बताया है वो बताया है ज्ञान यज्ञ को। ज्ञान भी एक तरह का यज्ञ है जो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि अगर हम किसी को किसी विद्या का दान करते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ है। उसके जीवन में उस विद्या का बड़ा महत्व होता है। उस विद्या को जान के ही वो चीज़ों को जान पाता है कि उस विद्या का, अगर वो कोई भी किसी भी तरह की कोई विद्या किसी को प्रदान करता है, तो उसके जीवन का जो सुख है, आनंद है, उसके लिए वो एक तरह का वो मनुष्य जो होता है कारीगर हो जाता है। कारीगर कहते हैं कि उसके उसके प्रति ज्ञान, जिस चीज़ का भी उसके अंदर जाएगा, जिस चीज़ के प्रति भी वो ज्ञान प्राप्त करेगा, उस चीज़ के अंदर वो गुण प्रधान हो जाएंगे, वो इस संसार में रहने के लायक हो जाएगा। तो ज्ञान जो होता है, ज्ञान हमेशा पारदर्शी होता है। उसको चीज़ों को आर पार देखा जा सकता है, हमें ये पता चल सकता है कि कौन गलत है और कौन सही है, तो ज्ञानी पुरुष ही जान पाएगा। तो ज्ञान जो है हमारे जीवन के ऊपर बड़ा ही, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो भगवान ने ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ माना है। वैसे तो यज्ञ का जो अर्थ होता है, यज्ञ का अर्थ होता है कि अपनी प्रिय वस्तु का बलिदान कर देना ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना पूरा सर्वंस वार दिया था धर्म के लिए,
किसी दूसरे धर्म की रक्षा के लिए, मतलब उनसे श्रेष्ठ यज्ञ कोई नहीं है। तो वैसे ज्ञान यज्ञ जो होता है, एक तरह का ज्ञान यज्ञ भी सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है। तो ज्ञान के अंदर ज्ञान हमेशा दो मुखी होता है, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। जो बहिर्मुखी ज्ञान होता है वो चीज़ों को लोग जो होते हैं वो बाहर की चीज़ों को देख के पढ़ लिख कर वो ज्ञानी बनते हैं। और बहिर्मुखी ज्ञान से हमें अंतर्मुखी ज्ञान तक आना होता है। अंतर्मुखी ज्ञान होता है जो अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। जब कोई इंसान किसी वस्तु के बारे में पढ़ता लिखता है, बचपन में जब फर्ज करो कोई साइंटिस्ट बड़ा होता है पढ़ लिख कर, वो एक अपने ज्ञान के, अपने मतलब नॉलेज के प्रति एक इन्वेंशन करता है समाज के लिए। जैसे हमारे समाज के अंदर टेलीफोन की खोज हुई, इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे प्राचीन महर्षि थे जो वो ज्ञान मतलब विद्याएं हासिल करके, कलाएं हासिल करके वो इन चीज़ों से, वो अपने ज्ञान से नई इन्वेंशंस करते थे लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो दोस्तों हर जो मनुष्य होता है वो बहिर्मुखी ज्ञानी तो होता है। बहिर्मुखी ज्ञानी का मतलब होता है कि जो बाहर की चीज़ों को जानता है, जो बाहर की चीज़ों से सीखता है। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, अपना पंजाबी पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, और भी कई लैंग्वेजेस होती है जिसमें वो पढ़ता है कि उसके इतिहास में क्या कुछ गुजरा, हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है। ये तो हो गया बहिर्मुखी ज्ञान। बहिर्मुखी ज्ञान से, बाहरमुखी ज्ञान से है कि हमको अंतर्मुखी ज्ञानी बनना है। अंतर्मुखी ज्ञान का मतलब होता है जो ज्ञान हमारे अंदर से प्रकट हो। कुछ हमारे दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ सवाल होते हैं जो हमें उस सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सारी उम्र हमारे अंदर वो चलती रहती हैं, उनका कहीं भी किताबों में जवाब नहीं होता। तो वो इंसान अगर बाहरमुखी ज्ञानी, अगर वो सच्चा है, तो उसको अंतर्मुखी ज्ञान से उन चीज़ों का, उन जवाबों के सवाल, मतलब उन सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अगर इस ज्ञान की महानता आप समझोगे, तो जो ज्ञान है, ज्ञान हमारे अंतर, जो अंतर हमारी जीवात्मा है, जो हमारे अंदर एक जीवात्मा बैठी हुई, वो परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। तो जब तक आदमी अपने अंदर, इंसान पुरुष अपने अंदर नहीं झांकता, वो अंतर्मुखी ज्ञानी नहीं हो पाता। और अंतर्मुखी ज्ञानी होने के पीछे उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य का मतलब कि वो समाज की भलाई चाहता है। उसके पीछे समाज के प्रति उसका क्या मतलब, वो इंसान करेगा क्या? किसी का भला सोचना चाहता है। कभी बुरा इंसान, वो ज्ञानी तो बन जाता है, वो किसी का बुरा करने के लिए ज्ञानी बनता है, लेकिन उसका अंत में विनाश हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ज्ञानी, जैसे रावण था, रावण बड़ा पंडित, बड़ा विद्वान था। कहते थे कि अगर कोई 10 आदमी अगर सवाल पूछते थे एक सभा में बैठ के, तो रावण एक जवाब देता था और वो 10 आदमी संतुष्ट होकर बैठ जाते थे। ये होते हैं ज्ञानी पुरुष की। लेकिन उसके अंदर अहंकार आ गया। ज्ञानी पुरुष की सबसे बड़ी विलक्षणता, सबसे बड़ी जो गिरावट यही होती है कि उसके अंदर अहंकार होता है अपने ज्ञान का। तो दोस्तों, ज्ञान जो होता है, ज्ञान हमेशा एक बड़ी ही पतली डोर की तरह होता है शरीर के अंदर जो बचता है। जैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्र होते हैं ना, उन 7 चक्रों से भी वो पतला होता है। ज्ञान कहीं किसी भी चीज को आप देखोगे, आप लोग, अगर कोई अंतर्मुखी ज्ञानी पुरुष है, वो किसी भी चीज को अगर देखता है तो उसका सोचने का नजरिया, उसका कहने का नजरिया कुछ और होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक अपनी बात बता रहा हूँ। मेरा कोई अहंकार नहीं है, मैं आपको एक सरल भाषा में समझाना चाह रहा हूँ कि ज्ञान की अक्सर में महत्ता क्या है। देखो, न्यूटन ने एक लॉ बनाया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने ग्रेविटी के ऊपर एक सिद्धांत मतलब काबू किया था। वो कहता था कि पृथ्वी जो है, एक इसके अंदर ग्रेविटी है। वो कहता था, जब वो पार्क में गया, उसने देखा गार्डन के अंदर वो लेटा हुआ था, वहां से ऊपर से नीचे सेब गिरा। तो उसने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, या इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों? इसके अंदर ऐसी क्या शक्ति है पृथ्वी के अंदर जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है? उसने एक लॉ बना के हमें दे दिया, और बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि ये न्यूटन का लॉ है। इससे पृथ्वी के अंदर मतलब खिंच शक्ति है, एक तरह का, मतलब हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर मैं इसको अपने ज्ञान से सोचूं, मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इसको अपने ज्ञान से सोचूं, तो मेरा ये मानना है कि वो ग्रेविटी नहीं है, वो माँ की ममता है इस पृथ्वी की। ये पृथ्वी के अंदर एक ममता है, क्योंकि ये माता है हमारी। तो वो ममता के प्रभाव से हम सारे जुड़े रहते हैं, हम सारे इंसान। और यही अगर सवाल मैं दूसरी तरफ से भी सोचता था, मतलब गहराई में जाके, मैं कहता हूँ कि ग्रेविटी तो ऐसे मंगल में भी होती है। मंगल ग्रह है, अपना मरकरी है, और कितने ग्रह है, चंद्रमा है, उसके अंदर भी तो ग्रेविटी है। लेकिन वो ग्रेविटी कम है, वो हमारी प्रकृति की तरह नहीं है। वो ग्रेविटी नहीं, वो मोह है। मोह होता है, जैसे हमारे रिश्तेदारों में
हमारे मामा चाचा भाई भांजे ये सब होते हैं, ये मोह होता है एक दूसरे की तरफ, ये मोह होता है दोस्तों। केवल जो ममता का स्वरूप है वो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ममता होती है, तो इसीलिए हर चीज को अपनी तरफ उसने खींच रखा है, हर चीज को उसने बांध रखा है। ये ममता का रूप है, ना कि ग्रेविटी का। ग्रेविटी वो एक अंग्रेज था, उसकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में फर्क है। हमारी जो संस्कृति हमारी सभ्यता है, हम आर्यव्रत के लोग हैं। आर्यव्रत के लोगों का मतलब है कि हमारे अंदर ममता, वात्सल्य, प्रेम, भावना, ये सब शब्द बड़े गहराई से ईश्वर ने भरे हुए हैं। हमारे जो जेनेटिक्स है, हमारे जो डीएनए है, हमारी जो ब्रीड है, हमारी जो नस्ल है, चाहे उसमें मुसलमान आते हैं, चाहे सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, चाहे हिंदू आते हैं, चाहे कोई भी धर्म आए, हम ऐसी सभ्यता के लोग हैं। हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन है। हमारी इस पृथ्वी के ऊपर जो रचना है सबसे पहले ईश्वर ने करी है। तो हमारे अंदर ही, इसीलिए हमारी ब्रीड्स के अंदर अवतारों का आना जाना लगा रहता है। उनके अंदर जो वो एक ईश्वर की अलग संस्कृति है, वो अपने आप को, वो लोग एडवांस नहीं है, वो उनके अंदर ये शब्द ममता, वात्सल्य, प्रेम, इन सब ये सब कम होते हैं, इसीलिए उनके रिश्ते इतने गहरे नहीं होते। आपको पता है जो फॉरेन कंट्रियां की लड़कियां होती है वो कोई हिंदुस्तानी इंडियंस को ज्यादा, क्योंकि इंडियंस लड़के ज्यादा लॉयल क्यों होते हैं, लोग पुरुष क्यों लॉयल होते हैं, स्त्रियां क्यों लॉयल होती हैं, क्योंकि इनके अंदर ये ब्रीड जो होती है, जो जेनेटिक्स होते हैं, ये ईश्वर ने इसको अपनी अलग संस्कृति में रचा है। इसीलिए यहाँ पर वाराह जैसे मतलब भयंकर महाभाव्य अवतार, नरसिंह भगवान जैसे अवतार पैदा होते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज जैसे अवतारी पुरुष इस पृथ्वी पे पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये जो चीजें होती हैं बड़ी कूट कूट के भरी होती हैं हम लोगों के अंदर। और वो जो लोग हैं, जो मैंने आपको उदाहरण दी है कि जो न्यूटन था, न्यूटन को बस यही लगा कि एक वो उसने एक विज्ञान की तरह सोचा, लेकिन हम अध्यात्म की दृष्टि से इसको सोचते हैं। मतलब मुझे लगता है इस पृथ्वी के ऊपर ममता है, क्योंकि माँ और पृथ्वी का एक ही सिद्धांत है। आप देखना, माँ के अगर बच्चे बुरे हो तो माँ अपनी बच्चों को नहीं छोड़ती। ऐसे पृथ्वी के ऊपर माँ कितना, माँ के बल्कि जो माँ के बच्चे हों उतना उसको कितना भी बुरा भला बोले, लेकिन माँ अपनी ममता नहीं छोड़ती। ऐसे ही पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी के अंदर आप जितने भी गड्ढे कर दो, मल मूत्र जो भी त्याग दो, गंदगी डाल दो, पूरा आपने देखा ही है कि क्या पृथ्वी बोलती है किसी को प्रकट होकर कि नहीं, तू मेरे ऊपर नहीं रहेगा, तू मेरी कोख में नहीं रह सकता। दोस्तों, ये होता है अंतर्मुखी ज्ञान, जो मैंने आपको बताया कि हर इंसान के अंदर ये अलग अलग वृत्तांत से पाया जाता है। हर इंसान की अलग अलग कला है। हमारे अंदर केवल 8 कलाएं प्रवेश कर सकती हैं, हमारा शरीर उससे ज्यादा कलाएं धारण नहीं कर सकता। 9 कलाओं वाले सप्तऋषि आदि ऐसे पुरुष आते हैं जो मतलब महापुरुष होते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, जैसे वो 9 कलाओं संपन्न होते हैं। जैसे आर्यभट्ट जैसे लोग, आर्यभट्ट हो गए, महर्षि सुश्रुतु हो गए, सुश्रुता हो गए, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की खोज करी। 10 कलाओं वाले लोग होते हैं वो ईश्वर होते हैं सारे। ये होता है अंतर्मुखी ज्ञान, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरी जो थी आज पहली वीडियो थी, जो ज्ञान के ऊपर मैंने आपको उदाहरण दे के समझाया है कि बाहरमुखी और अंतर्मुखी ज्ञानी में क्या फर्क है। तो दोस्तों, आज का मेरा चैप्टर आज से अभी से स्टार्ट हो जाएगा ज्ञान के ऊपर। आज मेरी पहली वीडियो मैं अपनी डाल चुका हूँ। प्लीज़ मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मेरा बेल आइकन जो नोटिफिकेशन बटन होता है वो ज़रूर ऑन कीजिए। मैं आपका शमिंदर रंधावा, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग, थैंक यू।